नमस्कार दोस्तों, डेट है आज का 7/1/2021 और स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर्स एक्सप्रेस में। शुरू करने से पहले, बिग जर्नीज बिगिन विथ स्मॉल स्टेप्स। जी हाँ, हर बड़ा काम छोटे छोटे कदमों से ही होता है। अगर हम यही सोच लें कि सीधे मैं बड़ा काम करूँगा, वो कभी नहीं हो सकता। लेकिन हम अगर छोटे छोटे स्टेप्स डेली आगे बढ़ाएं या फिर अपने आप को थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव रोज करें, तो बड़ी चीज़ें करना कठिन नहीं रहेगा। तो आइए आज शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। कौन से स्टेट ने हाल ही में किसान कल्याण मिशन लॉन्च किया है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर की अगर बात करें इस समय है योगी आदित्यनाथ, और गवर्नर की बात करें तो वो है आनंदीबेन पटेल। और आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश की भी फिलहाल गवर्नर है। सेंट्रल विस्टा प्लान कल मैंने आपको बताया था, इसे आपने अगर नहीं पढ़ा है तो आप वापस से इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसे डिटेल में एक बार फिर से कवर कर लें। अगला क्वेश्चन की अगर बात करें, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लद्दाख कल्चर लैंग्वेज अ कमिटी इज फॉर्म्ड अंडर। लद्दाख जो कि एक नया यूनियन टेरिटरी बन चुका है अभी, उसके प्रोटेक्शन के लिए, उसके लैंड कल्चर और लैंग्वेज के प्रोटेक्शन के लिए, साथ ही साथ उसे 6th शेड्यूल में ऐड करने के लिए वहाँ के लोग डिमांड कर रहे हैं। और एक नई कमेटी बनाई गई है किसके अंडर? जी किशन रेड्डी के अंदर। और जी किशन रेड्डी कौन है? हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम, मतलब होम मिनिस्टर हमारे हैं अमित शाह, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम है जी किशन रेड्डी। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, किसे नया चीफ जस्टिस बनाया जाएगा तेलंगाना हाई कोर्ट का? अभी चीफ जस्टिस सारे हाई कोर्ट्स के रैपिडली चेंज हो रहे हैं और आपको ध्यान में रखना है इनका नाम। और इसका सही आंसर है जस्टिस हिमा कोहली। और यहाँ आप ऑप्शन बी जो देख रहे हैं, ये कहाँ के चीफ जस्टिस है? परसों के क्लास में मैंने आपको बताया था, ये है मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। ये आप देख सकते हैं तेलंगाना हाई कोर्ट बहुत ही सुंदर बनाया गया है। किसान सूर्योदय सर्वोदय योजना, सॉरी ये सर्वोदय नहीं होगा, सूर्योदय है, उसे किस स्टेट में लॉन्च किया गया है? इसका सही आंसर है गुजरात। गुजरात में ये योजना लॉन्च की गई है और इसका डिटेल आप यहाँ देख सकते हैं। इस योजना से किसान को सिंचाई के लिए सुबह 5 से लेके रात 9 बजे तक बिजली पा सकेंगे। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, 5 रात 9 बजे तक बिजली पा रहा, क्योंकि अक्सर खेतों में कुछ कीड़े मकोड़े होते हैं, सांप आदि के काटने का डर रहता है। लेकिन जब बिजली मिलेगी आपको 9 बजे तक सिंचाई करने के लिए, तो आप इससे बच सकते हैं। और यहाँ पे बाकी डिटेल्स आप देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे अगर हम चले, भारतीय वायुसेना ने हाल ही में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया है प्रोजेक्ट आकाशदीप के अंडर। अब आंसर बताने से पहले मैं आपको बताऊं, प्रोजेक्ट आकाशदीप क्या है। आकाशदीप यही प्रोजेक्ट है कि वहाँ पे जो इंडियन एयरफोर्स के पर्सनल्स होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, उन्हें हायर स्टडीज़ के लिए प्रमोट किया जाता है। वो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में ले सकता है, जिनकी फील्ड्स अलग अलग होंगे। लाइकवाइज सिक्योरिटी हो सकता है, डिफेंस रिसर्च, बेसिकली उनका फोकस रहता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। और उन्हें एक थिंक टैंक बनाना है जो कि इंडियन एयरफोर्स को एक ओवरऑल ग्रोथ दे सके। और इसका सही आंसर है इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस सर्विस एंड रिसर्च, और ये आती है गुजरात यूनिवर्सिटी के अंडर। अगले क्वेश्चन पे हम अगर चले, विच इज़ द सेकेंड नेशन टू विच इंडिया इज़ लाइकली टू एक्सपोर्ट ब्रह्मोस एंड आकाश मिसाइल? वो कौन सा दूसरा देश है जिसे भारत ब्रह्मोस या आकाश मिसाइल दे सकती है? पहला कौन सा देश था? पहला था फिलीपींस, और दूसरे देश का नंबर कौन सा है? इंडोनेशिया। और आप जो दो अलग देश देख रहे हैं, यूएई और वियतनाम, ये भी लिस्ट में है। इंडिया ने टोटल 9 नेशंस को पॉइंट आउट किया है ब्रह्मोस देने के लिए और आकाश देने के लिए।
ब्रह्मोस की अगर बात करें, ये है सुपरसोनिक मिसाइल और इसे हमने रशिया के साथ मिलकर बनाया है। और आकाश मिसाइल की बात करें, यह है सरफेस टू एयर मिसाइल। ब्रह्मोस की अगर बात करें, हम इसे करीबन 500 किलोमीटर की रेंज तक ले आए हैं, लेकिन जो हम एक्सपोर्ट करेंगे वो रहेगा 290 किलोमीटर का रेंज का। और आकाश मिसाइल की अगर हम बात करें, उसकी रेंज जो है वही सप्लाई होगी। यहाँ आप डिटेल में देख सकते हैं तीनों को। निर्भय, फिलहाल हम निर्भय को भी एक्सपोर्ट नहीं कर रहे। आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल 40 किलोमीटर रेंज, ये हमारा 500 किलोमीटर रेंज है ब्रह्मोस का, लेकिन हम एक्सपोर्ट कौन सा वाला करेंगे, 290 किलोमीटर्स के रेंज वाला एक्सपोर्ट होगा। और ब्रह्मोस की अगर हम बात करें, ये दो नामों से बना हुआ है, ब्रह और मोस। ब्रह और मोस। ब्रह मतलब है ब्रह्मपुत्रा, ये हमारे भारत में बहती हुई नदी है, और मोस यानी कि मोसी, ये रशिया पे एक रिवर है। अगले क्वेश्चन में हम अगर चले, कल मैंने पूछा था किसे फादर ऑफ नेपाल कहा जाता है और हिंट भी दिया था, तो इसका सही आंसर है पृथ्वी नारायण शाह। आप लोग का आंसर नहीं आया था, शायद आप ढूंढ नहीं पाए हो या फिर इंटरेस्टेड नहीं थे, लेकिन मेरा काम है बताना, मैं बता रहा हूँ। पृथ्वी नारायण शाह इसका आंसर था। धन्यवाद दोस्तों, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। हाँ, एंड करने से पहले आपको और एक बता दूँ, ट्विटर ने हाल ही में एक अकाउंट लॉक किया हुआ है किस देश के प्रेसिडेंट का। उसका सही आंसर है यूएसए। यूएसए के प्रेसिडेंट का अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया है ट्विटर के द्वारा। क्यों? क्योंकि वाशिंगटन डीसी में ट्रम्प सपोर्टर्स ने फिलहाल अभी, जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस समय भी वहाँ पे दंगे भड़कने के आसार है और वहाँ पे तोड़फोड़ काफ़ी हुई है। और अभी अभी न्यूज़ भी आ रहा है कि एक वुमन गोली से उनकी मृत्यु हो गई है। तो वहाँ पे सिचुएशंस ख़राब है और ट्रम्प के ट्वीट्स को वायलेंस इंसाइट करने के जुर्म में 12 घंटे के लिए लॉक किया गया है। और ट्विटर ने बोला है कि अगर वो वापस से ऐसा करते हैं तो उनका परमानेंट लॉक हो जाएगा प्रोफाइल। तो ये बहुत बड़ी बात है। और ट्विटर की अगर हम बात करें, ट्विटर के फाउंडर है जैक डोरसे और ट्विटर इस्टेब्लिश कहाँ पे है, कैलिफोर्निया यूएसए। और प्रिसाइसली आप अगर बात करें तो सैन फ्रांसिस्को। तो धन्यवाद दोस्तों, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।